हमारे साथ छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी हैं, उनसे सीधा सवाल करते हैं। सर, चाहे धान की खरीदगी का मामला हो या फिर खाद की खरीदगी का मामला हो या फिर धार्मिक उन्माद को लेकर के बीजेपी लगातार अल्टीमेटम दे रही, वहाँ 1 नवंबर से धान नहीं खरीदे जाएंगे तो स्थिति खराब हो जाएगी और इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। धार्मिक उन्माद को लेकर कह रही है कि कानून व्यवस्था फेल है। देखिए, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है, क्योंकि लगभग 3 साल व्यतीत होने जा रहा है हमारी सरकार बने। और जिस दिन हमारी सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जिन योजनाओं की कामों की शुरुआत की और लगातार वो करते जा रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। रही सवाल धान खरीदी की बात, 1 नवंबर से शुरू करने की बात, 15 साल वो सरकार में रहे हैं, वो किस तारीख को खरीदते थे, हम किस तारीख को खरीद रहे हैं, ये सब उनमें देखने की बात है, नंबर 1। नंबर 2, क्या होता है कि जैसे हम ख़रीदना शुरू करते हैं तो हम लोगों को व्यवस्था भी देखना होता है। धान खरीदी केंद्र जैसा है, तो पानी गिरता रहता है या ज़मीन कच्चा रहता है, तो वहाँ खरीदी कैसे होगी, क्योंकि हर जगह तो मंडी होता नहीं है। गांव में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनके द्वारा हम धान की खरीदी करते हैं, तो इसलिए सारी व्यवस्थाओं को देखना पड़ता है, उसके हिसाब से तय करते हैं और ख़रीदी करते हैं। जहाँ तक धार्मिक उन्माद का प्रश्न है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा रह नहीं गया है, तो वो 2 चीज़ें लेता है। एक तो सांप्रदायिकता का, धर्मांतरण का, 2 बात तो हर जगह उठाते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। इन 3 वर्षों में एक भी सांप्रदायिक घटना हमारे यहाँ नहीं हुआ है, ना ही कोई धर्मांतरण की बातें आई हैं। इस प्रकार से छुटपुट कहीं पे हो जाता है, कोई प्रेयर करने जा रहा है तो रोक दिया या कुछ, ये इस प्रकार की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। बल्कि हम तो अभी निकलवा रहे हैं। और प्रश्न, डॉक्टर रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री है, 15 साल में कितने चर्च बने हैं छत्तीसगढ़ में और 3 साल में कितना बना है, बस इससे निकाला जा सकता है और उससे आंकलन किया जा सकता है कि क्या हो रहा है। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी स्थिति है। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सर, एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है डांस को लेकर के, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष इस पर भी आरोप लगा रहा है। कहा जा रहा है कि बार बार सरकार 1000 करोड़ कर्ज लेने के लिए जा रही है और इस तरीके के भव्य आयोजन पर एक बेइंतहा खर्च कर रही है। सरकार को मूलभूत चीज़ों को का ख्याल नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। हमारी सरकार बनी उसके 4-6 महीना, साल भर बाद जब हमारा काम चला, तो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथियों ने मुझसे एक दिन प्रश्न किया था कि आपके सरकार के विकास का पैमाना क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर जवाब दिया, हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने तय किया है हमारा विकास का पैमाना, कॉन्सेप्ट वो है कंक्रीट का जंगल खड़ा करना। हमारा विकास का पैमाना नहीं है, वो सुविधा है। सड़क जो बना रहे हैं वो सुविधा है, यूनिवर्सिटी बना रहे हैं वो सुविधा है। हमारा विकास का पैमाना है हमारी जो संस्कृति है छत्तीसगढ़ की, हमारी भारतीय संस्कृति, उसको बचा कर रखना, उसको जीवित रखना, उसको फैलाना, ये हमारा सबसे बड़ा विकास है। अगर हम बड़े बड़े पदों पे आदमी को ले आए, लेकिन अगर आदमी नहीं बना पाए, एक मंत्री तो बना दिए पर वो आदमी नहीं बना पाए, एक कलेक्टर तो बना दिए पर एक आदमी इंसानियत नहीं बना पाए, जिसको अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं है, तो फिर उस विकास का कोई मायने नहीं रखता। इसलिए हम लोग अपने छत्तीसगढ़ की संस्कृति, भारतीय संस्कृति को फोकस करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ एक स्थान है धार्मिक, राजिम, वहाँ राजिम माघी पुन्नी मेला लगता था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्ती, जो धार्मिकता का ये लोग आवरण हिंदूवादी की बात करते हैं, उसको 5वां महाकुंभ का नाम दे दिया, जबकि हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ पुराणों में 4 महाकुंभ अंकित है। तो ये राजनीतिक दल को महाकुंभ तय करने का अधिकार होगा कि संत महात्माओं को होगा, शंकराचार्य को? वेद शास्त्र ग्रंथों में पुराणों में 4 है। तो उसको हम लोग, हमारी सरकार बनी
पहला विधेयक विधानसभा में पेश किए, नाम को परिवर्तन कर राजिम माघी पुन्नी मेला करने। अब ये भी कोई राजनीतिक था, अंग्रेजों के गजेटियर में है, 100-150 साल पुराने गजेटियर में। उस समय अंग्रेजों ने लिखा है राजिम माघी पुन्नी मेला, और उस समय 125 साल पहले 50,000 की भीड़ का उन्होंने उल्लेख किया। तो हम लोग संस्कृति को के हिसाब से चल रहे हैं। अभी जो आपने कहा जो राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव की बात, तो मूल तो हमारा आदिवासी है और उनकी संस्कृति को लुप्त करते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं, तो उसको हम सामने कर रहे हैं। लेकिन सर उसी संस्कृति को लेकर के ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि पेशा को लेकर के बहुत सारे लोग रायपुर तक आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि जिस आदिवासी कल्चर को लेकर एक आदिवासी राज्य का दर्जा था, उन्हीं की संस्कृति को लुप्त कराया जा रहा है। ये इस तरीके के आरोप और राजनीतिक जवाब मांगा जा रहा है। बहुत स्पष्ट तौर पे है, इसमें कहीं पर भी इस प्रकार की बात नहीं। जब हम उनकी संस्कृति को सामने कर रहे हैं, खुला तौर पे मंचों पे कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष के सभी प्रांतों के आदिवासी दल को बुलाते हैं। इस बार भी पूरे भारतवर्ष के सभी प्रदेशों के लोगों को बुलाए हैं आदिवासी को। विश्व में जिन देशों में आदिवासी हैं वहाँ को भी पिछले बार 5 बुलाए थे। अभी भी आपने जिस पेशा की बात कही उसके लिए समिति बना दी गई है, वो जाके निरीक्षण कर रहे हैं। वो जैसा समिति रिपोर्ट देगी उसके आधार पर उस पर काम होगा। एक दूसरी बात, जिस आदिवासी संस्कृति और बात कर रहे हैं, अभी आप जाग देखेंगे हमारे बस्तर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल जंगल जमीन की जो बात करते हैं, जो आदिवासी जहाँ पर है उसका हम पट्टा दे रहे हैं, सामूहिक भी पट्टा दे रहे हैं काम करने का, और इंडिविजुअल भी, व्यक्तिगत भी पट्टा हम दे रहे हैं। और उसको उस ज़मीन जो पट्टा दिए हैं उससे बैंकों से ऋण लेने का भी अधिकार हमने दे दिया, खाद दवाई नगद पंप का दे दिया अधिकार, ट्रैक्टर फाइनेंस कराने का अधिकार दे दिया। हमारे यहाँ तेंदुपत्ता का रेट बढ़ा दिया हम लोगों ने, जो खरीदी था पूरे भारतवर्ष से सर्वाधिक हम दे रहे हैं। हमारा वनोपज जो है उसको अभी 10-12 वनोपज को समर्थन मूल्य में ले आए, फूड प्रोसेसिंग प्लांट वहाँ लगा रहे हैं। सारा चीज़ हम वहाँ फोकस कर रहे हैं बस्तर में। तो आदिवासी संस्कृति को और उनके जनजीवन को, रहन सहन को, उनके लिए विकास को सब कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो इलाज कराने नहीं जाते थे, मालूम हाट बाज़ार क्लिनिक कर दिए, बाज़ारों लोग आते ही हैं आदिवासी लोग, वहीं चिकित्सा की व्यवस्था करा दिए। 102 करीब 100 स्कूल बंद थे रमन सिंह के कार्यकाल में 15 साल में। अंदर तक हम लोग जाके स्कूल चालू करा दिए, हैंड पंप करना, अस्पताल खोलना, सारा चीज़ करते जा रहे हैं। ये एक आखिरी सवाल है सर, लाख टके का सवाल जो सब लोग पूछते हैं। आमतौर पर जब पार्टी का कार्यक्रम होता है तो वहाँ एक दूसरे के समर्थक झगड़े करते हैं और उसके एक राजनीतिक मायने निकाले जाते हैं सर। चूँकि सवाल आपसे लोग इसलिए पूछते हैं क्योंकि लोग कहते हैं कि राजनीतिक तौर पर चश्मदीद ताम्रध्वज साहू ही थे। ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के लिए कहा, खूब दाद के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट करेंगे। वो अभी नहीं हुआ, वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में लीन है। तो राजनीतिक तौर पर जवाब देना मुश्किल हो रहा है। तो इस राजनीतिक तौर के मायने क्या निकाले जाए सर, खास करके जब राजनीतिक के को लेकर के बहुत तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं वहाँ की सरकार पर? देखिए, मेरा मानना है किसी भी प्रकार के सवालों का कहीं कोई प्रश्न उठता नहीं है। किसी भी पार्टी में हाई कमान का, अध्यक्ष का निर्देश सर्वोपरि और अंतिम होता है। माननीय राहुल गांधी जी ने माननीय भूपेश बघेल जी को मुख्यमंत्री के रूप में आदेशित किया, उन्होंने शपथ ग्रहण लिया। हम सब, मैं खुद भी और टी.एस. सिंहदेव कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लिए, और शपथ ग्रहण कार्यक्रम में माननीय राहुल गांधी जी स्वयं मौजूद थे और देश के वरिष्ठतम नेता, अन्य प्रदेशों के हमारे कांग्रेस के नेता भी उपस्थित थे। रही सवाल इनका कोई प्रश्न का बात जो है, तो अगर हुआ होगा तो राहुल गांधी जी और टी.एस. सिंहदेव जी और भूपेश बघेल जी, ये तीनों जानेंगे उन चीज़ को, उसमें कोई दूसरा इस पर कोई राय कायम नहीं कर सकता। रही सवाल कार्यकर्ताओं के प्रश्न का, कहीं कहीं पर कोई विवाद, छोटा मोटा जो कार्यकर्ता होते हैं वो समर्पित रहते हैं या अति उत्साह में अपने नेता के प्रति जो रहते हैं, कुछ अति उत्साह के कारण भी एक आध जगह ऐसा होता है। पर आप देखेंगे मूल रूप से छत्तीसगढ़ में पूरी तौर पर शांति है। आप देखेंगे यहाँ कोई आदमी आया कहा, उसके बाद भी माननीय भूपेश बघेल जी के साथ टी.एस. सिंहदेव जी बराबर सीएम हाउस जाते हैं, कार्यक्रमों में रहते हैं, हम सब रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं।
और इन सब चीज़ों का तो मैं समझता हूँ कोई चर्चा करनी भी नहीं चाहिए। जिस दिन हाईकमान को आदेश देना होगा आदेश देंगे, उसके अनुसार निर्णय होगा, काम होगा। वर्तमान में माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हैं, सो हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। शुक्रिया सर। तो ताम्रध्वज साहू बेबाकी से जवाब दे रहे हैं और बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस की सरकार को कोस रही वो अपने 15 साल के शासन के बारे में सोचे और जनता को बताए। रहा सवाल वहाँ के सियासी सरगोशियों का, तो उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आला कमान तय करेंगे। बाकी नेता और कार्यकर्ताओं का काम छत्तीसगढ़ को खूबसूरत और खुशहाल बनाना है। कैमरामैन अविनाश के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली।